हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस का ये चौथा या पांचवा भाग है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, जो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप उस सारी वीडियोज़ को देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंथेसिस में हम करते क्या है, 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी मैंने 3 विधियाँ पहले बता दी हैं कि उन 3 विधियों से हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ये चौथी विधि है। चौथी विधि क्या है कि हम एडवर्ब का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या तो एडवर्ब का प्रयोग करके या तो एडवर्बियल फ्रेज़ का प्रयोग करके। दोनों का काम एक ही होता है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब वो शब्द होता है जो वाक्य में उपस्थित क्रिया की विशेषता बताता है या विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब एक शब्द भी हो सकता है, एडवर्ब एक शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो जब शब्दों का समूह हो और एडवर्ब का काम करे तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज़ कहेंगे। लेकिन सिर्फ शब्द हो एक और वो एडवर्ब का काम करे तो उसे एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग कब करेंगे, ऐसी कंडीशन कब आएगी जब हम इसका प्रयोग करेंगे? तो उसका कारण या उसका ज़रूरत हमें तब पड़ता है जब 2 वाक्यों में से कोई एक वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता, मतलब आपको 2 वाक्य दिया जाता है, आपको पता है उसका सिंथेसिस करना यानी जोड़ना है। तो एक वाक्य की क्रिया की विशेषता दूसरे वाक्य में पता चल रही होगी, और जैसा कि मैंने बताया क्रिया की विशेषता बताने वाले को वर्ब कहते हैं। तो एक वाक्य की क्रिया की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाए तो उस दूसरे वाले वाक्य को हम क्या बना देंगे? एडवर्ब बना देंगे। तो वो दोनों सिंपल सेंटेंस मिलके एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, लिखा है द स्टूडेंट रीड द बुक, यानी विद्यार्थी किताब पढ़ता है। दूसरा वाक्य ही रीड इट इन हरी, वो इसे पढ़ता है जल्दबाजी में। तो पढ़ने का काम जल्दबाजी में हो रहा है, यानी क्रिया की विशेषता है जल्दबाजी में। तो हरी को हम एडवर्ब बना देंगे, ये अभी तक वर्ब है, तो इसको एडवर्ब बनाओगे तो हरीडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरीडली, यानी एडवर्ब जो ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं उनके अंत में ly लगा होता है, तो इसको भी हम हरीडली बना देंगे, तो ये एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो चलिए लिखते हैं द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली, HURRIEDLY। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि विद्यार्थी पुस्तक को जल्दबाजी में पढ़ता है। बस देखा, अब ये जो शब्द है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये दोनों वाक्य को मिला के हमने एक वाक्य भी बना दिया। कितना सिंपल है, इसी तरीके से करेंगे। अगला है आपका आई हैव अ रुपी, मेरे पास 1 रुपये है। इट इज़ इन माई पॉकेट, वो मेरी जेब में है। अब इसमें कौन वर्ब है जानते हो? ये हैव एक वर्ब है। हैव का मतलब यहाँ पे पास, मेरे पास 1 रुपया है, तो मेरे पास है 1 रुपया, और वो मेरे पास कहाँ पर है? मेरे पॉकेट में, इन माई पॉकेट, यानी मेरे पॉकेट में 1 रुपया है। तो यही ना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आई हैव अ रुपी इन माई पॉकेट। अब इन माई पॉकेट देखो, ये शब्दों का समूह है। ठीक है, शब्दों के समूह, वो समूह जो एडवर्ब की तरह काम करे यानी वर्ब की विशेषता बताएं, उसे हम एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इन माई पॉकेट, ये जगह बता रहा है कि तुम्हारे पास तो पैसा है लेकिन कहाँ है? इन माई पॉकेट, पॉकेट में, तो यानी ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये देखो मिलके एक सेंटेंस हो गया, यानी दूसरे वाले वाक्य को हम एडवर्ब में बदल देते हैं, या तो एडवर्ब में या तो एडवर्बियल फ्रेज़ में। तो इन दोनों एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग काफ़ी सारे एग्जांपल देखेंगे। इंडिया इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी, भारत एक महान या विशाल लोकतांत्रिक देश है, जानते हो। दूसरे में कह रहा है देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी इंडिया इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी, यानी इंडिया एक महान लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो डाउट वर्ड है
ये विशेषता बताने की काम कर रहा है। डेमोक्रेसी जो है महान है, ग्रेट है, ठीक है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो डाउट को हम, डाउट मतलब संदेह होता है, इसको अगर हमें एडवर्ब बनाना है तो इसमें भी हम डाउटेडली इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउटेडली। जैसे कि हरी को हरीडली बना दिया, उसी तरह डाउट को या डाउटेडली, यहाँ नो डाउट है तो अनडाउटेडली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनडाउटेडली। तो आपने देखा होगा कि मैंने हरीडली का प्रयोग लास्ट में किया है। तो देखो एक बात समझो अच्छे से कि जिस वाक्य से आप एडवर्ब बनाओगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, हरीडली, अनडाउटेडली, सेल्फलेसली, सर्टेनली, इस तरह से बनेगा, स्लोली। तो इसका प्रयोग आप अंतिम में भी कर सकते हो, शुरू में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसकी सही जगह कहाँ ढूंढते हो। ग्रामेटिकली आपको ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे तुम्हें लिखना है इंडिया इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी अनडाउटेडली, अगर आप लास्ट में लिखना चाहो अनडाउटेडली तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप या तो शुरू में लिखो या तो बीच में लिखो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, शुरू में यूज़ कर लो अनडाउटेडली मतलब निसंदेह, ठीक है, कॉमा इंडिया इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी। समझा? सिंपल है। यहाँ पे मैंने लास्ट में यूज़ किया, यहाँ पर मैंने शुरू में यूज़ किया। तब आपको देखना है कि आप कहाँ पे सही तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर। पंडित नेहरू एक महान नेता थे। इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है। यानी पंडित नेहरू एक महान नेता थे, वो क्या है? सर्टेन है। सर्टेन मतलब निश्चित है। तो सर्टेन एक वर्ड है, ये भी विशेषता बता रहा है कि उनकी जो महानता है वो निश्चित है। अब महानता निश्चित है तो इसको हम एडवर्ब बनाएंगे, तो इसका एडवर्ब होता है सर्टेनली। क्या होता है? सर्टेनली। अब इस सर्टेनली का यूज़ आप अंतिम में फिर नहीं करोगे, या तो शुरू में करो या तो बीच में करो, ठीक है। शुरू में करना तो मैंने बता दिया, बीच में कैसे करते हैं वो भी देख लो। आप लिख सकते हो पंडित नेहरू वॉज, ये तो तुरंत वर्ब आ गया। अब लिखोगे सर्टेनली, एडवर्ब बीच में रहता है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सर्टेनली अ गुड लीडर या अ ग्रेट लीडर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पंडित नेहरू निश्चित तौर पर एक महान नेता थे। समझ गए? आप इसको शुरू में भी लिख सकते थे, जैसे ये है सर्टेनली पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, तो वो भी सही होता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है राहुल एस्केप्ड द एक्सीडेंट, यानी राहुल जो है दुर्घटना से बच गया। राहुल दुर्घटना से बच गया। इट वॉज फॉर्चुनेट, ये बहुत सौभाग्यशाली था, यानी बहुत किस्मत वाला था या लकी था कि वो दुर्घटना से बच गया। तो फॉर्चुनेट मतलब सौभाग्यशाली होता है या लकी होता है, ठीक है। तो इसको अगर एडवर्ब बनाना है, क्योंकि बचने का काम वो सौभाग्यशाली था, तो बचने के काम को की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके इन दोनों साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्चुनेट का जो एडवर्ब होता है वो होता है फॉर्चुनेटली, इसमें भी एलवाई लग जाता है। तो इसका फॉर्चुनेटली आप बीच में यूज़ कर सकते हो या शुरू में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बीच में अगर यूज़ करना चाहो तो आप राहुल के बाद यूज़ करोगे, राहुल फॉर्चुनेटली एस्केप द एक्सीडेंट, या फॉर्चुनेटली राहुल फॉर्चुनेटली कॉमा राहुल एस्केप्ड द एक्सीडेंट। इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है द ट्री वॉज कट डाउन, यानी जो पेड़ है वो कट गया या काटा गया था। द कटिंग वॉज स्लो, यानी जो कटाई थी वो काफ़ी धीमी थी,
यानी पेड़ काटे गए थे और कटाई जो है स्लो थी, यानी जो कट करना था यानी जो क्रिया थी उसकी विशेषता बता रहा है कि वो स्लो था। तो स्लो का एडवर्ब जानते हो, स्लोली, तो ये तो जानते ही हो। अब यहाँ इसको भी बीच में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसको बीच में यूज़ करना आसान रहेगा। द ट्री वॉज स्लोली कट डाउन, या आप ऐसे भी कर सकते हो द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली, ठीक है। इसको लास्ट में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट है ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो इस चीज़ में केयरफुल यानी सतर्क नहीं था, इस चीज़ से सतर्क नहीं था, ठीक है। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया, लेकिन शायद उसने कोई गलती कर दी थी यहाँ, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो इस चीज़ के प्रति सतर्क नहीं था। तो नॉट केयरफुल यानी जो अपना उसने कार्य किया तो उसके प्रति वो सतर्क नहीं था। तो सतर्क ना होने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं केयरलेस, क्या बोलते हैं, लापरवाह, केयरलेस। और उसका एडवर्ब होता है केयरलेसली, यानी हम इसको में केयरलेसली यूज़ करके इसमें जोड़ देंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो केयरलेसली आप कहाँ जोड़ सकते हो, लास्ट में जोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि इसमें स्लोली जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, यानी उसने अपना कार्य किया लापरवाही से, ठीक है। उसने अपना काम तो किया बट थोड़ी लापरवाही से किया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो इस चीज़ के बारे में सतर्क नहीं था या लापरवाह था। तो यहाँ पे लिखा उसने अपना कार्य लापरवाही से किया, तो दोनों में एक ही चीज़ कहा जा रहा है, उसमें 2 वाक्य में कहा जा रहा है, इसमें 1 वाक्य में कहा जा रहा है। तो इस तरह से एडवर्ब का यूज़ आप कर सकते हो। इतने सारे एग्जाम्पल देखा आपने, एक और देखते हैं। इसमें लिखा है आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त किया। इट टुक मी नो टाइम, यहाँ पे इट टुक मी नो टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना कार्य समाप्त किया, इट टुक मी नो टाइम, यानी इसमें मुझे ज़रा भी समय नहीं लगा। नो टाइम का मतलब है मामूली से वक्त में, यानी मैंने अपना कार्य समाप्त किया मामूली से वक्त में, यानी मुझे मामूली सा वक्त लगा। तो आप इसको मिलाओगे तो क्या पढ़ोगे कि मैंने अपना कार्य मामूली से वक्त में समाप्त कर दिया। वक्त में का अंग्रेजी क्या होता है, इन, यानी इन नो टाइम। तो वही लिख देते हैं आई फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब मामूली से वक्त में, ठीक है। तो ये है आपका एडवर्बियल फ्रेज़। अब आप समझ गए होंगे एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज़ क्या होता है। ये देखो ये आपका एडवर्ब है, ये एक शब्द है, ये भी विशेषता बता रहा है वर्ब की, और ये शब्दों का समूह जो है ये भी विशेषता बता रहा है वर्ब की। दोनों वही काम कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग है। इसको हम बोलेंगे एडवर्ब, इसको बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज़। अब आप समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द सनसेट, सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया। द बॉयज़ हैड नॉट कम्प्लीटेड द वर्क, यानी लड़कों ने अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया। यानी जो कंप्लीट नहीं किया, और वो कब तक नहीं किया, जब तक सनसेट नहीं हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, अब देखो सनसेट है तो सनसेट भी एक वर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह कार्य कर सकता है। कैसे, वो देखिए। द बॉयज़ हैड नॉट completed the work by sunset या by the sunset। by the sunset का मतलब क्या हुआ कि सूर्यास्त तक उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया, यानी सूर्यास्त होने तक भी उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया। तो ये देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप डायरेक्ट एडवर्ब नहीं बना रहे हो, एडवर्बियल फ्रेज़ का सहारा ले रहे हो, जिससे कि क्या हो सके, 2 सिंपल सेंटेंस मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बन सके। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। आई थैंक्ड हिम, मैंने उनको जो है धन्यवाद किया। आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, मैंने ये किया अपने हृदय से। अब अपने हृदय से किया है मतलब आप हार्ट वर्ड यूज़ कर रहा है कि मैंने अपने हृदय से उन्हें धन्यवाद किया।
तो हृदय से धन्यवाद करना, यानी कोई काम जब हृदय से करते हो, मन से करते हो, तो उसे हम हार्टेडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्टेडली। ये एक एडवर्ब है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आई थैंक्ड हिम, मैंने उनका शुक्रिया किया हार्टेडली। हार्टेडली मतलब हृदय से। जैसे डाउट का डाउटेडली था, है ना, हरी का हरीडली था, उसी तरीके से हार्ट का हार्टेडली, यानी मैंने उनका धन्यवाद हृदय से किया, मन से किया। तो ये तो सिंपल था, एक एडवर्ब बन गया। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ऊपर वाले, जिसमें एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करना है, उसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन होनी नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। अगला लिखा हुआ है आई डिड इट, मैंने ये किया। आई डिड विद अ ग्रेट सक्सेस, मैंने इसे किया बहुत सफलतापूर्वक। सक्सेस मतलब सफलता के साथ। तो सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम एडवर्ब बना के इसके साथ लगा सकते हैं। सक्सेस का एडवर्ब जानते हो? सक्सेसफुली। मैंने जो किया है वो कैसा है? सक्सेसफुली, सफलता है, सफलतापूर्वक, तो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही डिड इट सक्सेसफुली, है ना। सेल्फलेसली भी होता है, फुलिशली भी होता है। तो इस तरह से आपको वर्ड ढूंढने हैं, उसका एडवर्ब बनाना है और दूसरे सेंटेंस के साथ आप जोड़ सकते हो। ठीक है, कुछ एडवर्ब जो है लास्ट में नहीं यूज़ करके शुरू में यूज़ करोगे, ठीक है, और ज़्यादातर आप लास्ट में यूज़ करोगे। तो मैंने इतने सारे एग्जांपल बताए। उम्मीद है कि आपको अब एडवर्ब का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाता है और कब बदला जाता है ये समझ में आ गया होगा, है ना। जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य की क्रिया की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाए, तो दूसरे वाक्य को हम एडवर्ब बना के पहले वाले वाक्य में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जैसे कि इन दोनों में और बाकी सारे एग्जाम्पल में किया गया है। अब वो एडवर्ब भी हो सकता है या एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। इसमें भी आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला सकते हो। जैसे कि यहाँ डाउट है, नो डाउट यानी अनडाउटेडली का यूज़ कर लोगे। जैसे यहाँ हरी है, हरीडली यूज़ कर सकते हो। यहाँ डेफिनेट है तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप यूज़ करके इसको कर सकते हो, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर लो। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में पूछिए, ठीक है, बेझिझक, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।